हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी रहता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, जिन क्वेश्चंस में मुझे ऐसा लगता है कि आपको हिंट्स की ज़रूरत है तो वो हिंट दे दूँगा मैं और आगे बढ़ूँगा। तो मिसलेनियस के ऊपर पता नहीं कितने लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन कोशिश करूँगा। जैसे देखो, एक्सरसाइज के अंदर जिस टाइप के एग्जाम्पल थे, अगर वही टाइप है, सिर्फ आंकड़े बदल जाने से जैसे एग्जाम्पल बदल जाता है, तो जिसके अंदर नया कुछ दिमाग नहीं लगाना, तो वो तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है, तो वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको होमवर्क के लिए रहेंगे। तो जो भी मैं नहीं लूँगा वो होमवर्क के लिए रहेंगे। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इस 5th क्वेश्चन के साथ में। वैसे इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं है, पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, हमें ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो इन स्टेटमेंट पैटर्न से हमें सिंपल स्टेटमेंट पैटर्न ऑब्टेन करने हैं, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने हैं। और फिर वो जो सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। मतलब हमने जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स देखे थे, हम लोगों ने जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स देखे थे, तो उन अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके आपको इसको कन्वर्ट करना है सिंपल स्टेटमेंट्स में, सिंपल एक्सप्रेशन में। और फिर सिंपल एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस रहेगा। तो आप उस सिंपल एक्सप्रेशन के लिए स्विचिंग सर्किट फिर निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है, तो लॉज अच्छे से पता होना ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट के अंदर दिया है P और Q एंड निगेशन Q। अब देखते ही समझ में आता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कि इस वाले स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंट हम लोग नीचे लिखते जाते हैं। हर स्टेटमेंट पैटर्न का लॉजिकल इक्विवेलेंट नेक्स्ट स्टेप में आता है, इसलिए यहाँ पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस देना कंपलसरी है। ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बताती है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस आप लिख रहे हो और नीचे रीजन दिया हुआ रहता है उस रीजन की वजह से। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट रीजन। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P को तो कुछ नहीं कर सकते आप, P और अब इसको अगर आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो रहा है। सो Q एंड निगेशन ऑफ Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, मतलब ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा और ये फॉल्स है तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्योंकि यहाँ पर एंड दिया है तो आपको मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू होगा ट्रूथ वैल्यू, दैट विल बी द फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब ये स्टेप आपने इस स्टेप से ये स्टेप ऑब्टेन किया, कैसे? इस रूल के वजह से, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये कौन सा लॉ होता है? एक स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट के साथ जोड़ा गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको अगर फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में आप और के साथ में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स मिलेगा फॉल्स, दैट इज आपको वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा। तो आपने इतने बड़े कंपाउंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया बस एक ही स्विच के अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर स्विचिंग सर्किट इज therefore switching circuit of simple logical expression is, एक ही तो स्विच है तो निकाल दो, वही स्विच निकालेंगे। बैटरी दिखा दो, एक लैंप दिखा दो, करंट की इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन दिखा दो। ठीक है, ये आपका स्विच S1 है, ये P है ना, बस यहाँ पर लिखो कि लेट P डिनोट्स स्विच S1, तो बात खत्म है, हो गई बात। तो और ये प्लस और माइनस, तो इस तरीके से आपने पहले इसको सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और फिर उसका स्विचिंग सर्किट निकाला। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। ठीक है, उल्टा हमारे पास और बड़ा क्वेश्चन था इससे,
यहाँ पे तो भी सिंबॉलिक फॉर्म दिया है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके अंदर क्या था, हमारे पास एक स्विचिंग सर्किट दिया हुआ रहता था, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और फिर लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते थे और फिर जो मिल रहा है उस सिंपल स्टेटमेंट के लिए फिर सर्किट निकालते थे। तो वो तो और बड़ा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, तो अगर उनको कम मार्क्स के लिए पूछना है तो सीधा ये पूछेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लॉज कितने दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं उसके हिसाब से आपको ये आसान और डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर लॉज अच्छे से दिमाग में बैठे हैं तो ये बहुत आसान लगेगा, मज़ा आएगा करने में, लेकिन लॉज अच्छे से नहीं बैठे हैं तो फिर मुश्किल लगेगा। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले देखिए इन दो ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर भी निगेशन पी दिख रहा है, यहाँ पर भी निगेशन पी दिख रहा है और अंदर का लॉजिकल कनेक्टिव भी सेम है और यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये क्या बताता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ है। तो बस यहाँ पर फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से निगेशन पी को बाहर निकालेंगे और जो कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव उसको बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर कौन रह गया, क्यू रह गया, फिर ये और लॉजिकल कनेक्टिव, और दूसरे ब्रैकेट में कौन रहेगा, क्यू, निगेशन क्यू रहेगा। तो आपने इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया, ये और एज इट इज पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, निगेशन पी तो एज इट इज रहेगा, एंड भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है तो और से जोड़ा गया है, तो ये ट्रू होगा तब ये फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या मिलेगा, ट्रू, फिर फॉल्स और ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू। तो क्यू और निगेशन क्यू का आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू स्टेटमेंट और पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, सो पहले तो यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलिए आप देखेंगे क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू। अब ये बन गया आइडेंटिटी स्टेटमेंट, मतलब आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर यूज करेंगे, नॉट अ स्टेटमेंट, आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर यूज करना है। तो इसको क्या मानेंगे, इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे। देखो ये निगेशन है या नहीं इससे मतलब नहीं है, अभी तो हमारे लिए ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है ट्रू स्टेटमेंट के साथ में। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है तो देखो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा और फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स आएगा, मतलब ये आपको फिर से वही स्टेटमेंट देगा आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। तो आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट था निगेशन पी, तो ये आपको निगेशन पी ही दे रहा है। ठीक है, सो निगेशन पी आपको मिल गया यहाँ पर, इसका आउटपुट निगेशन पी आपने लिखा है और ये पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन क्या आएगा, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। आगे बढ़ना है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब क्या इसको फिर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। सो निगेशन पी और पी, निगेशन पी और पी एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, सो सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ना है हमें, सो निगेशन पी और पी, इसका क्या होगा, एक स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, और बीच में और है, मतलब ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, मतलब ये हमेशा ट्रू ही देगा आपको। ठीक है, सो ट्रू एंड आपके पास है निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, तो इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे और ये बन गया ये पूरा एक स्टेटमेंट है ऐसा मानिए, इसका आउटपुट या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा, और उसको जोड़ा है ट्रू स्टेटमेंट के साथ में बाय एंड लॉजिकल कनेक्टिव से ये स्टेटमेंट जोड़ा है ट्रू स्टेटमेंट के साथ में। सो ये ट्रू रहेगा तब ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, और ये फॉल्स रहेगा तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स आएगा, मतलब यही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा। सो इसका आउटपुट आपको मिल रहा है निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, रीजन क्या आएगा, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ।
अब इन लॉज के नाम अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये अगर आप रीज़न नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट। अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया था स्टेटमेंट पैटर्न, उसका ये सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया है। अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का आपको स्विचिंग सर्किट निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले स्विचिंग सर्किट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको नोटेशन लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ अभी ऊपर वाले को। सो बेटा अभी इसका स्विचिंग सर्किट निकालना है। तो लेट मैं बोलूँगा, लेट, वैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द स्विचिंग सर्किट ऑफ द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन इज, और फिर नीचे लिखूंगा लेट P डिनोट्स स्विच S1, क्योंकि हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन में निगेशन P निगेशन Q है, लेकिन P और Q को आपको मेंशन करना पड़ेगा स्विच S1 एंड स्विच S2। P डिनोट स्विच S1, Q डिनोट स्विच S2। तो निगेशन P क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा स्विच S1 डैश, और निगेशन Q डिनोट करेगा स्विच S2 डैश को। ठीक है, तो एक बार आपने नोटेशन दे दिया, अब आपको सिर्फ दो स्विचेस को दिखाना है, वो भी पैरेलल अरेंजमेंट में। सो इस तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, सो एक को बोलिए S1 डैश, दूसरे को बोलिए S2 डैश। ये करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन है, ये प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, बात खत्म यहीं पर। तो ये है आपका नया स्विचिंग सर्किट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बार मैं देख लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, सो क्या है यहाँ पर दिया हुआ P और स्टेटमेंट है हमारा P और निगेशन Q और निगेशन R, और P और Q एंड R। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, तभी थोड़ा सा क्लियर होगा पिक्चर। तो ये P और एज इट इज आएगा, और यहाँ पर अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो बाहर निगेशन आएगा और अंदर होगा Q एंड R। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ उल्टा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, रिवर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमें आदत किस बात की होती है कि निगेशन P एंड Q को हम लोग लिखते हैं निगेशन P और निगेशन Q। तो ऐसे दिया हुआ रहता है, उसको ऐसे लिखना हमारे जहन में होता है, लेकिन ऐसे दिया है तो उसको ऐसे भी तो लिखना आना चाहिए। ऐसा दिया है और ऐसा लिखना आना चाहिए। तो अभी मैंने ये वाला पार्ट दिया हुआ था यहाँ पर ऐसे, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया इस वाले पार्ट में। तो क्या करना होता है, निगेशन का साइन बाहर ले लो और इन दोनों के बीच में जो भी लॉजिकल कनेक्टिव है उसका उल्टा आएगा, मतलब और है तो यहाँ पर अंदर एंड आएगा। इसको आप फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके देखना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ये वापस मिलना चाहिए, मतलब निगेशन Q और निगेशन R मिलना चाहिए। ठीक है, सो आपने इसको ऐसे लिख दिया, P और एज इट इज आ गया, और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में आपके पास है P और Q एंड R। अब यहाँ पर देखना है बेटा आपको कि दो ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर ये Q एंड R सेम है, और लॉजिकल कनेक्टिव भी भीतर वाला सेम है। ठीक है, एक सेकंड, थर्ड, मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार एग्जांपल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, और ही दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर गलती है ना, तभी मुझे लग ही रहा था यहाँ पर एंड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एंड है बेटा, ये एंड है और ये एंड है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एंड नहीं है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा नहीं ना, ये एसोसिएशन होगा फिर। तो देखिए यहाँ पर ये बाहर सिंबल अलग है, दोनों के दोनों ब्रैकेट में ये वाला पार्ट सेम है,
अच्छा नहीं, ये वाला पार्ट सेम है, पी पी सेम है और सेम है और यहाँ पर एंड दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर आप पी को बाहर ले रहे हो और कॉमन है उसको बाहर ले रहे हो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, ये वाला स्टेटमेंट दैट इज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है एंड, ये क्या है क्यू एंड आर। समझ रहे हो बात को, क्या किया मैंने मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया यहाँ पर, ये तो दिया हुआ था, इसको यहाँ पर आपने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, सिंस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, और यहां पर आपने अप्लाई किया सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, अब यहां पर इसको देखना, इसको एक स्टेटमेंट समझना, क्यू एंड आर ये एक स्टेटमेंट है और इस एक स्टेटमेंट का यहां पर निगेशन दिखाई दे रहा है, ऐसे भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन अभी तो हमारे लिए ये एक ही स्टेटमेंट है और इस एक स्टेटमेंट का यहाँ पर निगेशन दिया है, मतलब एक स्टेटमेंट उसका निगेशन, और बात होगी फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ की। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा, उसका ऑपोजिट ये होगा, मतलब ये ट्रू है तो ट्रू एंड फॉल्स, दैट विल बी फॉल्स। फिर अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू क्या मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा फॉल्स। ठीक है ना, तो हाँ तो क्या, हाँ तो इसका नतीजा क्या आएगा, एक स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स विल गेट फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल गेट फॉल्स, मतलब ये दोनों का कोई भी ट्रूथ वैल्यू रहने दो हमें अल्टीमेटली फॉल्स ही मिलेगा। सो पी और लिखेंगे फॉल्स, तो इसका नतीजा आया फॉल्स सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब लास्ट स्टेप आइडेंटिटी लॉ, तो पी और एफ है तो ये टी रहेगा और एफ तो भी टी आएगा, ये फॉल्स और एफ रहेगा तो फॉल्स आएगा, मतलब यही स्टेटमेंट फिर से आएगा। अब मैंने यहाँ पर लॉजिकल इक्विवेलेंस का सिंबल नहीं लिखा था तो लिखना चाहिए, तो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, दीज ऑल आर लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी, यहाँ पर आएगा सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने दिए गए स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग स्विचिंग सर्किट यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्विचिंग सर्किट, तो एक ही आपके पास स्विच है, तो सबसे पहले नोटेशन देना नहीं भूलना है कि लेट पी डिनोट स्विच S1, और फिर आप निकालेंगे उस स्विच S1 का सर्किट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया आपका स्विचिंग सर्किट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टेटमेंट है हमारा, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न है यहाँ पर, P एंड Q एंड निगेशन P, और निगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड Q एंड R, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब बेटा इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये तीनों ब्रैकेट के बीच में दो लॉजिकल कनेक्टिव जो कि सेम है, मतलब तीनों के बीच में एसोसिएशन पॉसिबल है। अब ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं, क्या इन बड़े ब्रैकेट्स को छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो दोनों लॉजिकल कनेक्टिव सेम है, मतलब इन तीनों के बीच में एसोसिएशन पॉसिबल है, मतलब ज़रूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस से इनको लिखा गया है उसी सीक्वेंस से आप इनका ऑपरेशन करें, आप P एंड निगेशन P को भी साथ में लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P एंड निगेशन P को साथ में लिखते हैं और Q को बाद में रखते हैं, और यहाँ पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, इसको भी एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, चेंज क्या किया हमने, सिर्फ इन दोनों को साथ में रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस बाय एसोसिएटिव लॉ, सिंस बाय एसोसिएटिव लॉ। चलिए आगे बढ़ना है। अब P एंड निगेशन P है, सो इसमें आप लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करेंगे। सो P एंड निगेशन P मतलब ट्रू एंड फॉल्स, सो ट्रू एंड फॉल्स का क्या मिलेगा आपको, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा फॉल्स, तो ये फॉल्स लेंगे तो फॉल्स एंड ट्रू क्या मिलेगा, वो भी फॉल्स मिलेगा, मतलब आपको फाइनली यहाँ पर मिल रहा है फॉल्स एंड Q, और
ये एज इट इज आएगा निगेशन P एंड Q एंड R और P एंड Q एंड R, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा। सो आइडेंटिटी लॉ अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी एक स्टेप की जा सकती है, इसकी तरफ मैंने देखा ही नहीं कि आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में, आप इसको एक स्टेटमेंट मान लीजिए ना, इसको ब्रैकेट दे देता हूं मैं ताकि एसोसिएशन है ना, और इसको एक इस तरीके से। सो यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों भी सिंबल एक ही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट, इसको एक स्टेटमेंट मानिए, इसको एक स्टेटमेंट मानिए, फिर यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, तो इनको आप कॉमन निकाल सकते हो, राइट में कॉमन ले सकते हो। तो क्या होगा इस वाले स्टेप में, ब्रैकेट के अंदर ये निगेशन P, ये बाहर का और ये P, ठीक है, ये आएगा ब्रैकेट में, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। राइट से आप कॉमन निकाल रहे हो किसको, Q एंड R को, Q एंड R को आपने कॉमन निकाला है और इस एंड को भी कॉमन निकाला है। समझे क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की राइट से। सो सिर्फ इसको आपने एक स्टेटमेंट समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के बीच में अगर इनको ब्रैकेट दे देते हो आप सेपरेटली तो ये बन जाता है एक स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस बाय, ये तो यहाँ से नतीजा है, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हो, या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंस बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए अब दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, यहाँ पर तो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा, तो आप एक स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में, सो ट्रू एंड फॉल्स विल गेट फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स विल गेट फॉल्स, तो इसका नतीजा फॉल्स ही आएगा आपके पास। तो ये आपके पास है फॉल्स, और अब P और निगेशन P कॉम्प्लीमेंट लॉ, सो ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रू, ठीक है, और ये आएगा एंड, सो ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, ये Q एंड ठीक है, आप इसको ऐसे ब्रैकेट दे दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो T एंड Q एंड R। अब बेटा यहाँ पर दिस इज लॉजिकली, ये F है, और अब इसको ये T है और इसको एक स्टेटमेंट मानिए, सो ये ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा, सो ट्रू एंड ट्रू विल गेट ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल गेट फॉल्स, सो ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट करेगा, दैट इज Q एंड R रिपीट होगा। अब Q एंड R इसको एक स्टेटमेंट मानिए, इसको फॉल्स से जोड़ा गया है, सो ट्रू और फॉल्स विल गेट ट्रू, फॉल्स और फॉल्स विल गेट फॉल्स, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल गेट रिपीटेड, दैट इज Q एंड R। तो इतने सब में, इस सब में मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, जो ट्रू मिला इसका मुझे नतीजा ट्रू मिला, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर मैंने इसको ये लिखा तो ये यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। सो बाय आइडेंटिटी लॉ, अब नीचे यहाँ पर फिर से सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ, इसको मैंने ये लिखा है तो सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ, और इसको मैंने यहाँ पर नीचे जो लिखा है वो भी सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। सो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट पैटर्न था उसको आपने सिर्फ 2 स्विचेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे आप, लेट Q बी स्विच 1 कहिए, R बी स्विच 2 कहिए, और दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क्स भी पिछले साल बहुत ज़्यादा थे, CET में भी इसके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते, 2 या 3 क्वेश्चंस, 2 तो कंपलसरी आते ही है, और JEE मेंस में 1 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क को देने वाला हूँ जो कि सिमिलर है, और कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज, discussion of miscellaneous exercise. Goodbye.